हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 की थ्योरम्स और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 की है वो है द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। एक ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल ए बी सी, और इसके मिड पॉइंट को अगर आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं तो थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस अगर ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है, अगर इन मिड पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, अगर इन मिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो जो लाइन ई एफ होती है वो पैरेलल हो जाती है बी सी के, और यही ई एफ जो होता है वो हाफ हो जाता है बी सी का। अब इसकी प्रूविंग करने के लिए हम लोग करते क्या है, ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। जब इस लाइन में हम एक्सटेंड कर देते हैं तो मान लिया हमने कि एक पॉइंट यहाँ पर हमारे पास डी है और ए बी के पैरेलल ये लाइन हमारी है। सो ये दोनों ट्राइंगल जो रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो ये इसके इक्वल ऑलरेडी है और ये इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर आ रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा ऑल्टरनेट एंगल इसके बराबर होगा, और ये हमारा जो है क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या होगा, ये जो साइड होगी वो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होगा कि ये जो है इसके इक्वल होगा और ये मिड पॉइंट ऑलरेडी था, तो इसका मतलब ये साइड जो है इसके इक्वल भी हो गई। तो देखा जाए तो ये साइड पैरेलल पहले से थी और ये साइड इसके इक्वल भी आ गई। दैट मींस ये बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम बन गया, और अगर एक पैरेललोग्राम बन गया दैट मींस ई एफ जो है इसके पैरेलल हो गए। यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था। सेकंड थिंग, और ये मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट था, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी बाई सिंप्लिसिटी। दैट मींस हमें देखें कि जो ई एफ है और ये पूरी साइड क्या होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। दैट मींस ई एफ जो होगा बी सी का आधा होगा। फिर से सुन लीजिए, एक ट्रायंगल हमें दिया था, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो होती है बी सी के पैरेलल होती है, हमें प्रूफ करना था। इसके लिए हमने क्या किया, ए बी के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और इस लाइन को आगे एक्सटेंड हमने किया। अब ये लाइन पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा, ये वाला एंगल जो होगा ऑल्टरनेट एंगल हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये मिड पॉइंट था यानी ये साइड इक्वल होगी। तो भाई एंगल साइड एंगल कॉम्बिनेशन से दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय सिंप्लिसिटी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। जब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये ऑलरेडी मिड पॉइंट था, ये इसके ऊपर था, इसका मतलब बी जो है वो सी डी के बराबर हो गया बी, और ये लाइन पहले से इसके पैरेलल थी और इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है दैट मींस वो पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब बी सी डी ई क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो बी सी क्या होगा, ई डी के बराबर होगा, और बी सी क्या होगा, ई डी के पैरेलल भी होगा। तो अगर बी सी ई डी के पैरेलल है तो इसका मतलब बी सी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल है, और ये लाइन इसके इक्वल है, ये मिड पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका ई एफ का डबल जो होगा वो बी सी का बराबर है, तो ई एफ क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम हो गई। कब? कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं तो जो लाइन ज्वाइनिंग होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है और थर्ड साइड का हाफ हो जाती है। सेकंड थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से
जो इसका बेस है, इस बेस के पैरेलल अगर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आगे भी वो मिड पॉइंट पे ही इसको डिवाइड करेगी। फिर सुन लीजिए, पहले थ्योरम क्या थी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने में जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड के हाफ होती है। यहाँ पर क्या है, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को जब आगे हम बेस BC के पैरेलल मूव कराते हैं तो अगली साइड को भी वो क्या होता है, मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करता है। इन्हीं दोनों थ्योरम को यूज करके हम एक्सरसाइज 8.2 को आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक फिगर में गिवन है ABCD AC डॉटेड लाइन से कनेक्टेड है और ये पॉइंट SR है एंड ये वाला पॉइंट जो है वो PQ है, ये भी कनेक्टेड है। हमें गिवन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA और AC डायगोनल हमें शो करना है। फर्स्ट पार्ट SR parallel to AC and SR is half of AC. Second part PQ equal to SR and third part PQRS is parallelogram। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ करना है SR पैरेलल टू AC। सो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल ACB सिंस S and R are the midpoint of AD and CD, so SR is parallel to AC and SR is half of AC according to theorem। अभी हम लोग थ्योरम पढ़ी थी ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो जो ज्वाइनिंग लाइन होती है वो बेस वाले साइड के पैरेलल हो जाती है और बेस वाली साइड का जस्ट हाफ हो जाता है। सेकंड पार्ट हम प्रूफ करना है हमें PQ is parallel to SR, so in triangle ABC since P and Q are the midpoint of AB and BC, so that PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें प्रूफ करना है PQ इक्वल्स टू SR। अभी हमने यहाँ देखा कि SR जो है वो AC का हाफ है और यहाँ हमने देखा PQ क्या है, वो AC का हाफ है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 SR AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है। दैट मीन्स SR जो है वो PQ के इक्वल हो गया। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बात और प्रूफ की कि यहाँ SR क्या है, AC के पैरेलल है और PQ क्या है, AC के पैरेलल है। तो थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, बट इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। सो थर्ड पार्ट हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। यहाँ लिखा है SR is parallel to AC and PQ is also parallel to AC। That means अगर SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल
पैरेलल है, दैट मींस एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है। सो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है सो पैरेललोग्राम हो जाता है। थोड़ा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ी थी। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब Question number 2 is ABCD is a rhombus in which PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA so that quadrilateral PQRS is a rectangle. Question number 2 में ABCD हमें rhombus दिया गया है, तो rhombus पहले ड्रॉ कर लें। ABCD एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्यू आर एंड एस मिड पॉइंट्स है। शो करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हमें इसका रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है और पी क्यू क्या है एस आर के पैरेलल है। सिमिलरली इसको भी दिखाना पड़ेगा इसके इक्वल है और इसको दिखाना पड़ेगा इसके पैरेलल है। तो अगर इक्वल और पैरेलल हम दिखा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। सो इसको दिखाने के लिए हमें उसी मिड पॉइंट थ्योरम को हम यूज करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम जो है बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि यहाँ पर कि पी क्यू साइड जो है वो एस आर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम उसी से ज्वाइन कर देंगे। पहले हम ए सी को सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो इन ट्रायंगल ए सी डी सिंस एस एंड आर आर द midpoint of AD and CD, so SR is parallel to AC and SR is half of AC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिमिलरली बार बार हम एक ही बात नहीं प्रूफ करेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ABC में हम इन ट्रायंगल ABC में हम क्या प्रूफ कर देंगे कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब किसी भी पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या प्रूफ हो जाता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQRS is a पैरेललोग्राम। हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो ए बी साइड होगी, पैरेललोग्राम अगर ये हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें पैरेललोग्राम हो गया, अब हमें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे साइड जो है वो इसकी क्या है इक्वल है। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी जो होगा
वो एस क्यूब के इक्वल होगा। ये ए बी साइड जो होगी वो हमारे एस क्यूब साइड के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि बी पी सी आर इज आल्सो पैरेललोग्राम। बी पी सी आर इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये होता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर ये डिफरेंस हम दिखा देंगे कि यहाँ डायगोनल्स क्या है, दोनों सेम है, डायगोनल्स क्या है, दोनों सेम है, तो डायगोनल अगर इक्वल दिखा देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अभी तो सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है। अब हम देखेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ये साइड को। तो अभी हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये फिर से पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका मतलब ये बीसी साइड जो होगी पी आर के बराबर हो जाएगी। और सिमिलरली अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ए बी क्यू सी, ए बी क्यू एस, ए बी क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये वाली साइड भी इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक है, सिंस पी बी सी आर is a parallelogram, so that PR equals to BC, and since ABQS is also a parallelogram, so SQ is equals to AB। अब यहाँ देखिए पी आर यानी कि डायगोनल पी आर जो है वो बी सी के इक्वल है और डायगोनल क्यू एस जो है वो ए बी के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस बी सी इक्वल्स टू ए बी, साइड ऑफ रोम्बस, सो दैट इसका मतलब पी आर और एस क्यू बराबर होगा। सो दैट पी आर इक्वल्स टू एस क्यू, पी आर इक्वल्स टू एस क्यू। सो पैरेललोग्राम तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था, अब डायगोनल में हमने प्रूफ कर दिया। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स बराबर होते हैं तो रेक्टेंगल होता है। सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सो ऐसे स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में डिस्कस